लास्ट लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक का हमारा लास्ट वीडियो था, वहां हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। आगे का जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक का पार्ट है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्राफ है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना कंपलसरी है। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो कंप्लीट देखा होगा और घर पे एक दो क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग बेसिकली शुरुआत करते हैं ग्राफ बनाने से ही, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे एंड कुछ ना कुछ जरूर लर्न कर रहे होंगे। वीडियोज को लाइक करें एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो जैसा हम लोगों ने कल सीखा कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव। तो हम मन ही मन में डिसाइड कर चुके हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा हम लोगों ने कल देखा था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। अब हम लोग वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे एंड वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a। मैंने डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट करी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आया 2, वाई कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये होगा -4 + 8 + 3। वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? 7। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से वो पैराबोला टर्न करेगा। देखो ड्रॉ करते हैं हम लोग इस पैराबोला को। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ये हम लोगों का पॉइंट है 2,7। ये रहा वो पॉइंट जहां से डाउनवर्ड पैराबोला टर्न करने वाला है। सी का वैल्यू कितना है? 3। हम लोगों ने स्टेप 3 में ये सीखा है कि जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को 0,c पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी वो पॉइंट 0,c से पास होगा। तो ये रहा 3, ये एक्चुअल में वाई एक्सिस पे है तो 0,3 है। डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, यहां से पास होना चाहिए और यहां से टर्न करना चाहिए। तो हम लोगों का जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम लोगों का पैराबोला है, ठीक है। हम लोगों का उसका एक रफ स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए ताकि हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स के जवाब दे सकें। चलो, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाता हूं जिसका हम लोग अदर चैप्टर्स में भी यूज करेंगे। पूरी मैथमेटिक्स में हम लोग उस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो देखो कंसेप्ट क्या है। सपोज करो अगर हमें कभी नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हो, क्या फाइंड करने हो? नंबर ऑफ रूट्स। या फिर हमें नंबर ऑफ रूट्स गिवन हो और कोई अननोन फाइंड करना हो, तो आइदर हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करना हो या फिर हमें नंबर ऑफ रूट्स गिवन हो और उनकी हेल्प से क्या फाइंड करना हो? अननोन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमें एक इक्वेशन गिवन है P1x = P2x। ये इक्वेशन गिवन है। P1 P2 जो है वो कोई भी टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम या कुछ और। P1 P2 जो मैंने यहां लिखे हैं वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ रूट्स चाहिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मींस हम y = P1x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बाद में हम राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी y = P2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोग y = P1x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y = P2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इन दोनों में जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो ऑलवेज इक्वल किसके होगा? नंबर ऑफ रूट्स के।
तो जब भी प्रॉब्लम नंबर ऑफ रूट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, हम लोग हमेशा सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम लोग लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम लोग राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों ग्राफ में जितना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ क्या होता है, रूट्स। तो देखो, अगर हम लोग इस बात को क्वाड्रेटिक पे अप्लाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद होना चाहिए। हम लोग हर चैप्टर में इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अगर नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे जब हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री और ये सब पढ़ चुके होंगे तब। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पे अप्लाई करूं, सपोज करो हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं कि वो कितने होंगे। इस क्वाड्रेटिक के हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रूट्स। तो हम लोग पहले लेफ्ट साइड यानी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ करना सीख चुके हैं। फिर हम लोग राइट साइड वो है y इक्वल टू 0, और ध्यान से देखो क्या y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है क्या, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसका x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का क्या होता है, रूट। दोबारा ध्यान से सुनो, हम लोग ग्राफ में रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस is known as root of corresponding quadratic equation। क्लियर है सब लोगों को। तो देखो, सपोज करो अगर ग्राफ x एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो एक रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा, दोनों रूट हमें यहां रियल एंड डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं। रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आने का मतलब यह हुआ कि इस केस में d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज करो ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, तो टच करने का मतलब यह हुआ कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, अल्फा एंड अल्फा। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, इक्वल्स टू 0। और सपोज करो ग्राफ नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक भी रूट रियल नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट्स वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद x एक्सिस होते हैं। और देखो यहां एक भी रियल इंटरसेक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है। इट मींस इस केस में रूट्स इमेजिनरी हैं, और रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लेस देन 0। तो यहां से हम लोगों ने दो बातें सीखी, ये जो अभी अभी हमने एनालिसिस किया है। सबसे पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस आर रूट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। सेकंड, हम लोगों ने सीखा कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस d ग्रेटर देन 0 होगा। If graph touches x-axis, then roots are real and equal, d equals to 0 होगा। And if graph neither intersect nor touches the x-axis, then roots are imaginary, तो d क्या होगा, less than 0। क्लियर है। तो हम लोग इन्हीं पर बेस्ड पहले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। उससे पहले मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों को करवाता हूं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जेई के लेवल का है। सामने देखना,
सपोज करो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक गिवन है और ये उस क्वाड्रेटिक का पॉसिबल ग्राफ है। क्वाड्रेटिक गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये मैंने R एंड Q को ज्वाइन किया। हम लोगों को बोला हुआ है ट्राइंगल OQR, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा गिवन है हमें। OQR जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है एंड PR जो है वो इसका एक मीडियन है। PR क्या है इसका? मीडियन। तो हमें वैल्यूज ऑफ B एंड C फाइंड करना है कि वैल्यूज ऑफ B एंड C जो है वो क्या क्या होंगे। तो दोबारा ध्यान से सुनो, जो ट्राइंगल यहाँ OQR नजर आ रहा है ये हमें राइट एंगल तो है ही, आइसोसेलेस भी गिवन है, और जो ये RP लाइन बनेगी, ये लाइन नहीं है, ये तो कर्व है, पैराबोलिक नेचर है। जो यहाँ लाइन बनेगी RP, वो RP क्या है? मीडियन। आप लोग शायद मीडियन जानते हो। मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस OP एंड PQ इक्वल है। वो हमको देखने से लग नहीं रहे, लेकिन ज्योमेट्रिकली हमें गिवन है कि OP एंड PQ जो है वो कैसे हैं? इक्वल। हमें वैल्यूज ऑफ B एंड C फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट मालूम है कि वो 0, C होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो y एक्सिस को 0, C पर इंटरसेक्ट करेगा। इसके कोऑर्डिनेट 0, C हैं, इट मींस ये डिस्टेंस कितनी हुई? C। ये डिस्टेंस C होगी तो ही इसके कोऑर्डिनेट 0, C होंगे। ये बात सबको क्लियर है? तो अगर ये डिस्टेंस C है तो OQ डिस्टेंस भी कितना होगा? C, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। OQ डिस्टेंस C हुआ तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट होंगे C, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है और हमें मालूम है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो डिस्टेंस C है तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C, 0। और ये मीडियन था, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट है। तो जब ये डिस्टेंस C है तो ये डिस्टेंस C/2 होगा, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे C/2, 0। और ध्यान से देखो, क्या P एंड Q इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस है क्या? P एंड Q जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस हैं। इट मींस जो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो C/2, C होंगे। ऐसा हम लोग अभी अभी पढ़ कर आए हैं कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ का जो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स। तो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे? C/2 एंड C। पूरा ध्यान इधर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बोथ रूट्स गिवन है, दिखाई दे रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन है। और ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक एंड बोथ रूट्स गिवन हो तो सबसे पहला काम हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। लेफ्ट साइड हम लोग रूट्स से लिखा करते हैं, मैंने सम ऑफ रूट्स लिखा, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। राइट साइड हम लोग इक्वेशन की हेल्प से लिखा करते हैं, -b/a, a is 1 एंड c/a। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो c का वैल्यू आएगा 0 एंड 2। 0 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 होते ही ये सारे पॉइंट 0, 0 हो जाएंगे, ट्राइंगल वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। c का वैल्यू हुआ 2, जैसे ही हम c का वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना आने लगा? -3। तो b is -3 एंड c is 2। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों ने रूट्स
जो है हम लोग ग्राफ में रूट्स कैसे फाइंड करें उस पर बेस्ड हमने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया है। क्लियर है सब लोगों को? कोई भी डाउट हो, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से डाउट डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें जिसमें ये भी जनरल प्रॉब्लम है, कभी कभी हम लोगों से पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वैसे है बहुत इजी, अगर आप लोगों ने अभी तक समझा है तो बहुत आसान है। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और उसका पॉसिबल ग्राफ भी हमें गिवन है कि ये उसका पॉसिबल ग्राफ है। ऐसा बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉसिबल ग्राफ है। तो हमें साइन ऑफ ए बी सी एंड कैपिटल डी जो है वो कैलकुलेट करना है कि ए बी सी एंड कैपिटल डी का साइन क्या क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो, क्या आप लोगों को ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला नजर आ रहा है क्या? और अगर ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो इट मींस ए का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला तभी पॉसिबल है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए कैसा हो? नेगेटिव हो। हम लोग सी पे चलते हैं। सी होता है इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस, और आप लोगों को ये इंटरसेक्शन पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहा है क्या? इट मींस सी पॉजिटिव है। सी जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस होता है, और वो यहां पॉजिटिव वाई पे है, इट मींस सी पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, हमें रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं, और रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। रही बात बी की, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है कि हम लोग बी कैसे कैलकुलेट करें। और बी के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की हेल्प लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है -b/2a। ये रहा इसका वर्टेक्स जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमें मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है? नेगेटिव। थोड़ा ध्यान से समझना, बी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। बी का साइन फाइंड करने के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की हेल्प लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यहां वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है। मैंने -12 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। देखो मैंने चेंज किया है। हमें b चाहिए तो हम a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और a देखो इस केस में नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो जब मैं a से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां पर b भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो a और b नेगेटिव है, c एंड d इस केस में कैसे हैं? पॉजिटिव। समझ आया? एक और एग्जांपल मैं ट्राई करता हूं, बाद में आप लोग, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं, हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c का जो पॉसिबल ग्राफ गिवन है वो ये है। ये ax² प्लस bx प्लस c का पॉसिबल ग्राफ है। हम लोगों को a b c एंड कैपिटल d का साइन फाइंड करना है। अगर सब लोग देख पा रहे हैं तो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला का मतलब यह हुआ कि a का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला का मतलब a का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है सब लोगों को? चलो ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट विद y एक्सिस नेगेटिव y पे है। इंटरसेक्शन पॉइंट विद y एक्सिस जो है वो नेगेटिव साइड में है, इट मींस c कैसा होगा? नेगेटिव। इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं,
रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अब हम लोग बी पे जाते हैं, तो ये रहा वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा उसका, पॉजिटिव। वर्टेक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। मैंने -12 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब मैं ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस केस में ए पॉजिटिव है, तो जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन अनचेंज रहेगा, इट मींस यहां बी लेस देन 0 ही होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना उसको घर पे, ठीक है? हमें आना चाहिए क्योंकि हम इन सब चीजों का आगे चल के यूज करने वाले हैं, तो हमें ये साइन कैलकुलेट करना आना चाहिए। सपोज करो ax² प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ है, चलो मैं दो पार्ट दे देता हूं। फर्स्ट पार्ट में जो ग्राफ है वो ये है, आपको a b c एंड कैपिटल D का साइन फाइंड करना है, और सेकेंड पार्ट में जो ग्राफ है, सेकेंड पार्ट में वो ये है, आपको वहां पर भी a b c एंड D का साइन फाइंड करना है। तो ये दो प्रॉब्लम मैंने दे दी हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये ग्राफ हैं, डिफरेंट दो प्रॉब्लम्स एक साथ हैं। हमें इन ग्राफ के लिए a b c एंड कैपिटल D का साइन फाइंड करना है, ठीक है? सब लोग ट्राई जरूर करें, क्योंकि हम लोग इनका आगे चलकर यूज करने वाले हैं जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर ही दिया होगा, और इसे फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। प्रैक्टिस जरूर करें, रेगुलर स्टडी जरूर करनी है। थैंक यू।